हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। देखिए, घर से जब हम निकलते हैं किसी मुल्क में जाने के लिए तो एक नियम एक रूल होता है। उस रूल और नियम के हिसाब से हमको उस मुल्क में जाना पड़ता है। अगर हम अपने ही मुल्क में या अपने देश में रहते हैं तो एक नियम एक रूल के हिसाब से, एक कानून के हिसाब से हमको रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ का जो रूल है और वहाँ का जो नियम है, अगर हम अपने नियम या रूल के हिसाब से नहीं रहेंगे तो वो देश नहीं रहेगा, फिर वो कुछ और बन जाएगा। तो वैसे ही सऊदी अरब में भी अगर कोई आता है तो उसके लिए उस पर यह लागू होता है कि वो यहाँ के नियम के हिसाब से रहे, वरना उसको जेल में डाल के फांसी दे देगा। ठीक है, कितनी बड़ी जुर्म है उसके हिसाब से उसको फांसी या सजा मौत या जो भी उम्र कैद होगा उसको दिया जाएगा। ऐसे ही कई मामले हैं जिनमें 81 लोगों को फांसी हुआ है सऊदी अरब में। और जो लोग तंबाकू, गुटखा या ड्रग्स के तस्करी करते हैं, ऐसे लोगों को भी फांसी दी जाती है। ये भी आतंकवाद के कैटेगरी में आता है। तो तंबाकू, गुटखा या ऐसे कई सारे जो नशीली पदार्थ है, इस तरह के जितने लोग तस्करी करते हैं, इन लोगों के लिए सबसे बड़ी ये यानी छोड़ देने वाली बात है कि छोड़ दे तो बेहतर है, नहीं तो सऊदी हुकूमत बहुत सख्त हो गई इस पे। और इस चीज़ की जो इस पदार्थ की जो हेरा फेरी करते हैं, तस्करी करते हैं, इसको छोड़ दे तो बेहतर है। हम इसी पे एक खबर आई है जिस खबर को आप तक पहुँचाएंगे। इंशाल्लाह आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए। सऊदी हुकूमत ने अलग अलग मामलों में आरोपी पाए गए 81 अपराधी को फांसी पर लटका दिया है। ये सऊदी अरब के आधुनिक इतिहास में किया गया है सबसे बड़ा सामूहिक फांसी की सजा है। 2019 में सऊदी अरब में 37 लोगों को फांसी दी गई थी। अब 2020 में सऊदी अरब में 27 लोगों को फांसी दे दिया गया था। उसी तरह 2021 में सऊदी अरब में ही 67 लोगों को फांसी दिया गया था। अब सोचिए कि इतनी बड़ी तादाद में फांसी क्यों मिलती है, इसकी वजह क्या है, मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। दोस्तों, 81 अपराधियों में से 37 लोगों को एक ही मामले में फांसी हुई है। सुरक्षा अधिकारियों की हत्या का प्रयास और पुलिस स्टेशनों और पुलिस काफिलों को निशाना बनाने के आरोप में फांसी दी गई है। ये है 37 लोगों का रिकॉर्ड। इन तमाम अपराधियों को आतंकवाद, निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्या सहित कई अन्य अपराधों में संलिप्त पाए गए थे। बाद में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था। इनमें वो जुड़वा सऊदी भाई भी शामिल है जिन्होंने जून 2016 में रियाद में अपनी मां का कत्ल कर दिया था। इन तमाम अपराधियों को सऊदी कानून के तहत उनके अधिकारों और खुद को निर्दोष साबित करने व अपना पक्ष रखने के लिए वकील भी मुहैया कराया गया था। सऊदी अरब में ड्रग्स की तस्करी के आरोप में हर साल कई लोगों का सिर कलम कर दिया जाता है, जिसमें अक्सर वो विदेशी नागरिक भी होते हैं जिन्हें ड्रग्स अवैध व्यापार करने वाले अक्सर अपने जाल में फंसा लेते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकार के जाल में फंसाने वाले लोग अक्सर उनके मित्र, जानने वाले या कभी कभार रिश्तेदार भी होते हैं। सऊदी अरब जाने वाले लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे एक पार्सल ले जाएं, जिसे सऊदी अरब में उनके किसी दोस्त, रिश्तेदार, सऊदी नागरिक या किसी ऑफिस में देना है। भोले भाले लोग इन पार्सल को बिना किसी जांच परख के सऊदी ले जाते हैं और फिर सऊदी एयरपोर्ट पे पकड़े जाते हैं। सावधान रहे ये सबसे। सऊदी कानून के अनुसार अगर कोई सऊदी में ड्रग्स लाता है या पकड़ा जाता है तो उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। इसलिए सावधान रहे, ये सब काम ना करे, हेरा फेरी ना करे। जो ड्रग्स का मामला है सब न ले तो बेहतर है। सुकून से जिए, जिंदगी आराम से जिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।